तो ये है तेरी मेरी कहानी क्लिप्स, हमारी बड़ी बड़ी कहानियों के छोटे छोटे हिस्से किस्से। तो नुपुर, आप बिल्कुल भी नहीं देख सकता? सो मेरा डिसेबिलिटी आता है 100% ब्लाइंडनेस के अंदर ही काउंट होता है। बट विज़न की बात करेंगे तो मोबिलिटी विज़न है। मतलब अभी ये स्टूडियो में जो लाइटिंग है, ब्लरली आई कैन सी दैट। और सामने आप बैठे हो तो आई कैन सी अ शैडो लाइक थिंग, कि मतलब कोई तो बैठा है बट फेस नहीं दिख रहा है। तो एक्चुअली मेरा ऐसा है कि रेटिना जो आई में कर्टन होता है, वो पूरी तरह से अटैच हुआ नहीं है, उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और मेरा जो बर्थ था वो प्रीमैच्योर बर्थ था, लाइक मेरी मम्मा 7th मंथ में प्रेग्नेंट थी तभी आई वाज बोर्न। सो इसीलिए वो ग्रोथ नहीं हो पाई। तो इसीलिए राइट आई से कुछ भी नहीं दिखता है। और लेफ्ट आई से यू कैन से लाइट परसेप्शन बोलते हैं उसको, मोबिलिटी विजन, लाइक जहाँ पे ब्राइट लाइट होता है वहाँ पे आई कैन सी अ लिटिल बिट। सो एक हाथ के डिस्टेंस तक दिखता है, ऐसा है। सो मतलब दिखता है, मतलब कि आप फंक्शनल हो सकते हो, आप चलना या फिर कुछ करना, ऐसा इतना दिखता है या फिर? नहीं, आई यूज़ अ व्हाइट केन टू नेविगेट पब्लिक स्पेसेस। बट अगर मैं घर पे हूँ और या फिर किसी रिलेटिव के घर पे हूँ जिसका घर मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ नेविगेट करना, कि मुझे पता है कि हॉल कहाँ है, किचन कहाँ है, तो वहाँ पे मैं विदाउट स्टिक घूम सकती हूँ। बट इन पब्लिक स्पेसेस या कहीं ट्रैवल करना है तो आई यूज़ अ व्हाइट केन ऑलवेज। ओके, ओके। सो और ये कब से है ऐसा? ये बाय बर्थ ही है। एंड तो मेरे पेरेंट्स का भी मुझे बचपन से बहुत मतलब सपोर्ट रहा है इस चीज़ में। और कैसे होता है कि एज अ पेरेंट उनका भी एक स्टेट रहा था कि दे वर ऑल्सो इनटू सैडनेस, थोड़ा डिप्रेशन, कि ऐसा क्यों हुआ। बट उनके अराउंड जो फैमिली थी, मम्मी की मम्मी पापा हो गए या मेरे पापा के मम्मी पापा, दे वर वेरी सपोर्टिव, पॉजिटिव। तो उनके वजह से माय पेरेंट्स गॉट फैमिली सपोर्ट एंड दे स्टार्टेड रिसर्चिंग कि अगर मेरी कंडीशन ऐसी है तो व्हाट कैन वी डू, कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो हमें सपोर्ट कर पाएंगी, या हम कहाँ कौन से ऐसे लोगों को रीच आउट कर सकते हैं। तो और हमारे बिल्डिंग में नीचे एक अंकल रहते थे, मंडलेकर। ही वॉज ऑल्सो ब्लाइंड। ही वॉज अ स्कूल टीचर और उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी है। तो मोस्टली लोगों का ऐसा होता है कि कम्युनिटी सपोर्ट बिल्कुल नहीं होता है, या आजू बाजू में ऐसे लोग नहीं होते हैं जो ब्लाइंडनेस के बारे में या कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी दे सके। बट हमारे यहाँ पे वो थे। और फिर पापा ने बहुत रिसर्च भी किया मेरी ओवरऑल कंडीशन के बारे में, और इसका क्योर है नहीं है। तो क्योर अभी तक नहीं है। तो वी गॉट टू नो अबाउट नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, एनएबी। तो जिनका ऑफिस वरली में है, मुंबई में। तो उनसे मुलाकात हुई एंड वहाँ पे एक हिस्ट्री जैसा क्रिएट हुआ था कि मोस्टली क्या होता है, ये सब प्रोसेस में लोगों का बहुत टाइम चला जाता है कि संस्था ढूँढो, फिर वहाँ जाओ। तो हमें वो नहीं गया। मैं जब 1 साल की थी, तभी हमें ये डिस्कवर हुआ नैब का, तो वी वेंट देयर एंड आई वाज़ वन ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट्स जो 1 साल की एज में नैब में एडमिशन लिया था। तो उनके लिए भी वो थोड़ा यू कैन से एज़ अ चैलेंज था कि इतना छोटा बच्चा कभी उनके यहाँ पे नहीं गया था। तो आई वाज़ वन ऑफ द फर्स्ट किड्स टू नैब में एडमिशन। तो नैब क्या है कि वहाँ पे ब्रेल जो हमारी स्क्रिप्ट होती है, एक 6 डॉट्स वाली स्क्रिप्ट होती है। जैसे हम स्कूल में ABCD सीखते हैं, वैसे ब्रेल में 6 डॉट के अलग-अलग कॉम्बिनेशन से लेटर्स बनते हैं। तो मैंने ब्रेल वहाँ से सीखा। और मेरे पेरेंट्स की भी काउंसलिंग होती थी तो मृणाल। रुको एक सेकंड, ये सारी चीज़ आप बता रहे हैं कि 1 साल की उम्र से स्टार्ट हो गया था? यस। वाओ! तो आपके
फादर एंड मदर हम दोनों राइट दोनों ने ही इतना प्रोएक्टिव काम करना शुरू कर दिया था और एक्सेप्ट कर लिया था कि चलो अभी तो यस। ये है तो अब उस पे काम करने की ज़रूरत है और 1 साल की उम्र से ही? हाँ, वाह! बिल्कुल, क्योंकि वही फैमिली भी सपोर्टिव थी ना, तो उसके लिए वो हो पाया एक्चुअली। वाह! तो आपको भी बहुत अच्छा परिवार और इकोसिस्टम मिला है जहाँ पे आपको मदद मिली है। यस, बिल्कुल, मतलब मेरे फ्रेंड्स के कुछ ऐसे केसेस हैं कि जिनकी फैमिली बोलती है उन्हें कि ये ऐसी है ना, तो उसको शादी में मत लाओ, हमारे फंक्शन में मत लाओ, या कजिन्स को बोलते हैं कि दीदी को परेशान मत करो, आप अलग-अलग जाके खेलो। बट मेरे यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, तो भेदभाव करते हैं। हाँ, भेदभाव और बात भी नहीं करते हैं, उनको अकेला छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों? एक ऑकवर्डनेस होता है, या फिर वो लोग डरते हैं कि अगर वो सपोज एक 3-4 साल की छोटी ब्लाइंड बच्ची है या बच्चा है, तो वो अगर रेगुलर बच्चों में खेलेगा तो उसे चोट आएगी, या बच्चे कैसे संभालेंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। बट मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि बच्चे संभाल लेते हैं, और चोट आएगी तो ही मज़ा आता है ना खेलने में। तो उसके बिना तो कुछ हो नहीं सकता। तो वही है कि पेरेंट्स ज़्यादा डरते हैं बच्चों से, बच्चे आर रेडी टू एक्सप्लोर। वो नहीं डरते, बट वो पेरेंट्स ही होते हैं जो डर पैदा कर देते हैं कि नहीं नहीं, लग जाएगा, गिर जाओगे, इसके साथ कैसे जाओगे, तो थोड़ा सा वो सोसाइटी में ऑकवर्डनेस है। बट वो धीरे धीरे हम कम करने की कोशिश करेंगे। तो आपका जो बचपन बीता है, जो खेले-कूदे हैं आप, जो आपने वक़्त गुज़ारा, वो कैसे बच्चों के साथ मतलब नॉर्मल बच्चे जो देख सकते हैं उनके साथ ही ज़्यादा रहा है या और उन्होंने आपको एक्सेप्ट किया ये आप कह रहे हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता? क्या हुआ कि नैब ने हमें गाइड किया। अभी मुंबई में ब्लाइंड स्कूल्स भी थे, स्पेशल स्कूल्स जिनको कहा जाता है, और रेगुलर स्कूल्स भी थे। मैं जूनियर केजी से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक रेगुलर स्कूल में ही पढ़ी हूँ। और जभी-जभी सपोर्ट की ज़रूरत होती थी स्कूल में, तो नैब के लोग, मृणाल टीचर जो मेरी टीचर है, या अदर वहाँ का स्टाफ हमारे स्कूल में भी आते थे मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो आई वाज़ इन रेगुलर स्कूल, शिव समर्थ विद्यालय, तो मेरा टाइम यस साइटेड बच्चों के साथ ही बीता है। बट हाँ, बच्चों को क्या होता है, थोड़ा ऑकवर्डनेस पहले-पहले लगता है, बिकॉज़ इट्स देयर फर्स्ट टाइम ऑल्सो ना, टू मीट समवन लाइक मी, उन मेरे साथ खेलना है, तो थोड़ा कभी-कभी 15-20 मिनट पहले ऐसे शांति में मुझे वो ऑब्ज़र्व करेंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। अ, कुछ सवाल पूछेंगे, तो एक बार रैपो बिल्ड हो गया, फिर दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बट अनलेस एंड अनटिल वो होता है, तो थोड़ा-सा टाइम देना। तो पूरा वीडियो आपको यहाँ मिलेगा और ऐसे छोटे-छोटे क्लिप्स इसी चैनल पे मिलेंगे। देखते रहिए तेरी मेरी कहानी।